पत्थर का कण कण यह उत्तराखंड की संपत्ति है, किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। उनका अंतिम संस्कार होने से पहले ही क्या आप दिल्ली में ही हो सकेंगे बाबा केदार के दर्शन? क्या दिल्ली में बनने जा रहा है बाबा केदार का भव्य मंदिर? दरअसल दिल्ली के बुराड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ दिल्ली धाम का भूमि पूजन किया, जिसमें नेताओं के साथ साथ संत भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि दिल्ली के बुराड़ी में हिरंकी रोड पर केदारनाथ दिल्ली धाम मंदिर का निर्माण होगा, जो 2 से 2.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि मंदिर के लिए करीब 3 एकड़ की जमीन दान में मिली है और 15 करोड़ की लागत से मंदिर का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केदारनाथ धाम जहां बुजुर्ग कठिन चढ़ाई के कारण नहीं पहुंच पाते हैं, अब ऐसे लोग भी दिल्ली में केदारनाथ भगवान के दर्शन कर सकेंगे। केदारनाथ मंदिर से ही शिला लाकर यहां प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। वहीं कार्यक्रम में संत भी मौजूद रहे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। मुझे लगता है यह एक दिल्ली के लिए बहुत बड़ा वरदान है भगवान शिव का, और महादेव की कृपा है जिसके कारण यह स्थान यहाँ भगवान शिव को समर्पित कर दिया गया। मैं तो उनको बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने भूमि दान दिया है। मैं उनको बधाई देना चाहूंगा, राम नारायण अग्रवाल जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने भूमि केदारनाथ धाम समिति को दिया है। और सुरेंद्र रोटेला जी मेरे शिष्य है, विधायक महेश जीना जी हमारे शिष्य है। उन्होंने कहा कि अगले 3 साल में हम मंदिर को बना करके भक्तों के बीच में भक्तों को समर्पित करेंगे। मुझे लगता है यह कार्य केवल दिल्ली के लिए नहीं, दिल्ली के आसपास जितने और राज्य हैं उनके लिए बहुत बड़ी कृपा महादेव की है और आनंद का विषय है। केदारनाथ जी का भव्य मंदिर यहाँ निर्माण होने जा रहा है और भूमि पूजन संतों के बीच में, राजनेताओं के बीच में, भक्तों के बीच में, आप जैसे मीडिया के जो बड़े लोग हैं उनके बीच में इस दिव्य भूमि का पूजन विधिवत संपन्न। एक तरफ अब संतों की मौजूदगी में भूमि पूजन किया गया, तो वहीं केदारनाथ धाम के पुरोहितों का कहना है कि धामी जी ने परंपरा के साथ छेड़छाड़ की है और हम इसका विरोध करेंगे। जहाँ एक और हमारे केदारनाथ विधानसभा और सिटिंग विधायक और उनका निधन देहरादून में होता है और धामी जी खुद में वहाँ मौजूद था और धामी जी वहाँ आते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन दुख का विषय है उनका अंतिम संस्कार होने से पहले ही धामी जी दिल्ली जाते हैं और जिस क्षेत्र का विधायक का निधन हो गया हो उस क्षेत्र में जो केदारनाथ का मंदिर है उसका दूसरा मंदिर बनाने के लिए और उसका शिलान्यास करने के लिए धामी जी दिल्ली पहुंचते हैं। ये हमारे चारों धाम के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका विरोध हम ग्राम सभा से और विधानसभा तक करेंगे और दिल्ली में जो धामी जी केदारनाथ की शिला उठा करके ले गए और वहाँ की परंपरा को जो भ्रष्ट छेड़खानी किया, वहाँ की परंपरा को अक्षुण्ण किया, उसको धामी जी को भुगतना पड़ेगा और हम इसको अच्छे से पटला विरोध करेंगे। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही दुस्साहस भरा काम किया कि दिल्ली में जाकर केदारनाथ मंदिर की स्थापना करने के लिए वहां पर शिलान्यास कार्यक्रम में वो शामिल हुए। वो उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। पहली घटना का असर यहाँ के सामाजिक वातावरण पर, यहाँ के राजनीतिक वातावरण पर उसका दुष्प्रभाव पड़ा है और दूसरी घटना का जो मुख्यमंत्री जी ने वहां पर केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास किया, उस दूसरी घटना का असर निश्चित रूप में हमारी धार्मिक मान्यताओं पर, हमारे भविष्य की आशाओं पर, उम्मीदों पर और इस रीजन के, गढ़वाल रीजन के, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री रीजन के और पूरे उत्तराखंड के आर्थिकी पर उसका लंबा प्रभाव पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस हैसियत से केदारनाथ से शिला ले जाकर वहां उस कार्यक्रम में रखी और उसकी पूजा की, क्योंकि केदारनाथ ही नहीं, संपूर्ण उत्तराखंड के कण कण, संपूर्ण उत्तराखंड का मिट्टी का जर्रा जर्रा, पत्थर का कण कण यह उत्तराखंड की संपत्ति है, किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। और सांकेतिक रूप से केदारनाथ की शिला को दिल्ली ले जाकर पूजा करके केदारनाथ मंदिर की स्थापना वहां करना, वो हमारे हितों के खिलाफ एक घोर कुठाराघात है। भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि बुराड़ी की पावन धरती पर उत्तराखंड और सनातन संस्कृति के मूल परिचायक बाबा केदारनाथ का धाम हमारी संस्कृति और आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा।
इस मंदिर से शिव भक्तों और सनातन संस्कृति की आस्था को बल मिलेगा। ये मंदिर श्रद्धा को जीवन, मानव को महादेव, समाज को अध्यात्म और वर्तमान पीढ़ी को प्राचीन संस्कृति से जोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड।